हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको 8th क्लास की वर्कशीट जो नंबर 8वीं की 7 वर्कशीट जो है, सामाजिक और ये राजनीतिक राजनीतिक जीवन विज्ञान से आपकी संबंधित है। इस पाठ्यपुस्तक से वर्कशीट में संबंधित सबसे है, पहले आप उसे करवाने करवाने जा जा रही रही भारतीय हूँ। संविधान इसमें की भारतीय उद्देशिका दी संविधान के गई बारे है। में बताया इस गया है उद्देशिका में कि बताया भारतीय गया है संविधान कि भारत कब कैसा और कैसे राज्य है। बना। भारत संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसको ऐसा बनाने के लिए भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। सभी को स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। हमारे देश में, भारत में, जैसे आपको पता है, उपासना मतलब किसी भी धर्म को मानने की, उसकी स्थापना करने की पूरी स्वतंत्रता है। हमारे देश में सभी को कोई भी अवसर प्राप्त करने की, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की पूरी समानता का अधिकार दिया गया है। किसी को किसी के साथ भी धर्म या जाति या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत एक ऐसा राज्य है, ऐसा देश है जहाँ भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में सभी चीज़ों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि स्कूल को चलाने के लिए, यानी विद्यालय को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि सुबह टाइम पे स्कूल का टाइम होता है और टाइम पे स्कूल की छुट्टी होती है, और उसके बीच में एक रिसेस टाइम भी होता है, और हर जो आपकी क्लास में टीचर्स आती है उनका भी टाइम टेबल होता है। तो बच्चों, स्कूल से बड़ा तो क्या नाम देश होता है। तो इसी प्रकार देश को कानूनी रूप से और सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है, और एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियमों कानूनों को क्या कहा जाता है? संविधान। क्या कहा जाता है? संविधान। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो संविधान मूल सिद्धांतों को स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समूह है। मतलब मूल संविधान किसी देश को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, उनको एक पूरा एक बनाया गया पूरा समुच्चय होता है इकट्ठा, जिससे किसी भी राज्य संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। तो किसी भी देश का मौलिक कानून है ये संविधान, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा, यानी सरकार के कितने अंग हैं उनकी मुख्य रूपरेखा बनाता है, और उनके कार्यों का निर्धारण करता है। अगर कार्यों का निर्धारण नहीं करेगा बच्चों, तो क्या होगा? सभी विभाग सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर विभाग के अलग अलग कार्य बनाए गए हैं, और उन कार्यों का निर्धारण किया गया है कि प्रत्येक विभाग को कौन कौन सा कार्य करना है। साथ ही सरकार और देश के नागरिकों को ये बताता है कि किस तरह सरकार कार्य करेगी, और देश के नागरिक सरकार के साथ किस प्रकार अपना सहयोग देंगे। अर्थात ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसे कि आपने नाम सुना होगा। देखो बच्चों, ये ऊपर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो भी दी गई है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, वो भारत के संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। संविधान मसौदा समिति के वो अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल एजेंडा तैयार करने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और ये भारत का जो एक संविधान है, लिखित संविधान है, और ये सबसे लंबा संविधान है। और इसको कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और लागू इसको बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अब इसकी हम क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसरों में दिया गया है कि भारतीय संविधान डैश को लागू किया गया। कब लागू किया गया? भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। फिर है डैश को संविधान का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। किसको जनक माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन है संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है
संविधान किसी भी देश को कानूनी और सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है और एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियमों कानूनों को संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है और एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियमों कानूनों को क्या कहा जाता है? संविधान। क्या कहा जाता है? संविधान। तो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, हमें संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ती है, यानी हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो किसी भी देश को, जैसे कि आपको पूरी तरह से मैंने पहले भी बताया है, पिछली बार भी, किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। किसके अधिकारों की रक्षा करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। क्या करता है? मुख्य कार्यों का निर्धारण करता है। तो ये थी बच्चों मेरी आज की वर्कशीट। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।